व्हाट शुड अ पेरेंट डू, क्योंकि ये काम सिर्फ वालिदैन का है, ये बहन भाइयों का नहीं है, ये या तो ग्रैंड पेरेंट्स का है। वो ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपके हयात हैं तो वेल एंड गुड, बट लेकिन वो जनरेशन गैप इतना ज़्यादा है, शायद नहीं समझ पाते। लेकिन पेरेंट्स आपके सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं टू परफॉर्म इट। आपके पेरेंट्स ने आपको किया, क्योंकि बहुत सारे मैंने 90 to 99% पेरेंट्स देखा कि हमारे पेरेंट्स नहीं कर पाए, दे कुडंट, इट वाज अ टैबू। आई थिंक अब टाइम चेंज हो रहा है। जैसे अब हम ग्रो हो रहे थे तो उस टाइम पे बहुत सी चीज़ों को अगेन जैसे कहने छुपाया जाता था, ये रोका जाता था। अब चूँकि अवेयरनेस आ रही है, अब सबसे बड़ी चीज़ आपने नोटिस की होगी कि लड़कियाँ पढ़ रही हैं, अब बच्चियाँ पढ़ाई कर रही हैं, जो कि एजुकेशन हासिल कर रही हैं। तो उस ज़माने में और इस ज़माने में अब ये थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा है इस चीज़ की। और यहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स नहीं आ जाते, यहाँ पे वो लोग जहाँ जहाँ आपका इंटरेक्शन है, जैसे कि आप स्कूल हैं, स्कूल टीचर्स हैं, आप ट्यूशन लेने जाते हैं, वहाँ पे आपके टीचर्स हैं, आप कोई जिम या पीटी क्लास लेने जाते हैं, वहाँ पे आपकी जो भी सीनियर्स हैं। सादिया फॉर ब्रिंगिंग दिस, मैंने यही बात हाईलाइट करी थी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरी कॉन्ट्रडिक्शन है टीचर के साथ, क्योंकि टीचर आपके साथ 24/7 नहीं होता। अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके पेरेंट्स ने जीत लिया है, उन्होंने आपसे बात कर ली है, तब आपके पेरेंट्स आपको डायरेक्टली वो बात आप कर सकेंगे। टीचर आपको सिर्फ इसलिए कहते हैं, उसका फर्ज है, उसे कह दिया गया है प्रिंसिपल ने, कोऑर्डिनेटर ने कि आपने बात बतानी है, आज एक एनजीओ आई हुई है तो आपने कर देना है, उसकी स्टोरी वहाँ पे खत्म हो गई है। बट व्हेन अ पेरेंट इज देयर, आप एक फोन कॉल अवे हैं पेरेंट्स से, आप एक मैसेज अवे हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कर ले। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक, एंड थैंक यू फॉर एवरीवन कि जिन्होंने ये टॉपिक लाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा हम लाइटर नोट पर लेके जाते हैं, मतलब इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, बट आई वांट टू शेयर वन इंसिडेंट। जैसे उन्होंने बोला कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई, तो मैं अपनी बहन से डिस्कस करी, मैंने कहा आई थिंक यू शुड टेल ईशा के कुछ सर्टेन चीज़ें जो हैं बच्चियाँ जो है जो वो फेस करती हैं। मेरी बहन कह रही थी नहीं मैंने द हार्मोनल ग्रोथ, मेरी बहन कह रही थी नहीं मैंने नहीं बतानी, अभी बहुत छोटी है। सॉरी, ईशा इज हाउ ओल्ड? शी इज 10 years old। अच्छा, वो सबसे बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली है 9 to 10 years old है। तो मैं उससे बोल रही, मैंने कहा प्लीज़ ना इसे बताओ, इसे समझाओ, क्योंकि बड़ी हो रही है बच्ची, बजाय इसके कि कुछ और फेस करे तो इसे घर से पता होना चाहिए। मेरी बहन बोल रही है वही वाली बात कि अभी बहुत छोटी है, अभी इसकी मासूमियत है, बहुत सारी चीज़ें। फिर भी मैंने कहा तुम बताओ उसे, तो गई उसको बताने, तो वो बताने शुरू लगी, तो कहती मम्मी आई एम जस्ट 11 राइट नाउ, यू वर सपोज टू टेल मी एट 12 कि जब मैं 12 साल की होगी तब आपने मुझे बात बतानी थी, आप मुझे अपनी एज से पहले बता रही है। तो बच्चे इस वेरी गुड थिंग कि आप उन्हें पहले ये चीजें बता दें, एंड दे रेडी टू फेस इट। आपको पता है ये हार्मोनल चेंजेस भी आपको एक ट्रॉमा की तरह लगते हैं, आप कहते हैं व्हाट इज हैपनिंग टू मी, क्योंकि आपको किसी ने जिक्र नहीं किया होता आपके साथ कि क्या होने वाला है, और आप उसे हैंडल भी प्रॉपर तरीके से नहीं करते। डू यू एग्री विद दैट? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है ना। मतलब पहले अगर पता होता बहुत सारी चीजों का, पर अल्हम्दुलिल्लाह माय ग्रैंडपेरेंट्स वर अमेजिंग, माय पेरेंट्स वाज अमेजिंग। मेरे अम्मा अब्बा, मेरे नाना नानी ने मुझे, नाना तो खैर नहीं, नानी ने मुझे, खास तो मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे हमेशा, दे मेड मी रेडी फॉर एवरीथिंग। मुझे हमेशा से पहले अपने क्लास फेलोज से पहले पता होता कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू मी, ठीक है, एंड देन आई वाज रेडी। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ जब आपकी रुमेटोलॉजी को हम लें कि पेरेंट्स को वो एक्शन लेना चाहिए जो कि वो अपने लिए नहीं लेते थे। जैसे अम्मा अब्बा बीमार हो जाते तो वो क्या करते, टोटके आजमा कर वहीं पे ठीक कर लेते, ये हमारे पास बेहतरीन हाल है, पैराडॉल खाई और ख़त्म हो गया। कितना ज़रूरी है अपनी बीमारी को सीरियसली लेना। अगेन जैसे आप बात करते हैं कि पेरेंट्स को अब अवेयरनेस आ जानी चाहिए और उनको अपने बच्चों को जल्दी इन चीज़ों के बारे में समझाना चाहिए। थोड़ा सा मैं बताती चलूँ, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि रूमेटोलॉजी क्या है, रूमेटोलॉजिस्ट क्या है, बाज़ लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट है या ये स्किन की डॉक्टर है। तो रूमेटोलॉजी एक नई ब्रांच है निस्बतन मेडिकल की, जिसमें हम हड्डियों, जोड़ों, पट्ठों का, जैसे आपने जिक्र किया, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं।